अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदनान ख़ान और आप तमाम को ए डॉट लर्निंग स्टूडियो में खुशामदीद। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था बेसिक स्ट्रक्चर कि एचटीएमएल के बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमने टाइटल भी देखा था। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि एचटीएमएल के अंदर हेडिंग्स कौन कौन से होते हैं और इसकी साइज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर न्यू फाइल लेता हूँ और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने देखा था मैं अगेन लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद HTML को क्लोज करते हैं, HTML टैग को। इसके बाद हम इसके अंदर हेड का टैग ओपन करेंगे और हेड का टैग क्लोज करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर टाइटल का टैग ओपन करेंगे और टाइटल का टैग क्लोज करेंगे। और लास्ट में जो हमारा मेन कंटेंट जिसमें आएगा वो हमारी बॉडी होती है, तो हम बॉडी का टैग ओपन करते हैं और बॉडी का टैग यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में हेडिंग देखेंगे। तो यहाँ ले जाता हूँ मैं हेडिंग अपने टाइटल के अंदर और मैं इसको सेव करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ HTML हेडिंग के नाम से। ठीक है, और साथ में डॉट HTML आपने लिखना है क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल बना सेव हो जाएगी आपकी, तो आपने लाजमी डॉट HTML लिखना है। तो HTML हेडिंग डॉट HTML के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। तो देखें यहाँ पर आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर के साथ HTML हेडिंग यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद कर लेता हूँ गूगल क्रोम। तो देखें आप यहाँ पर आपके टाइटल में हेडिंग यहाँ पर लिखी हुई नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पर अब हेडिंग पे काम करना है मुझे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक H1 की हेडिंग लिखूँगा। टाइप एलिमेंट टैग को ओपन किया मैंने और टैग को यहाँ पर क्लोज किया H1, और यहाँ पे ले जाता हूँ मैं दिस इज H1 हेडिंग, ये लिख दिया मैंने। अब इसके साथ हमें ये बात पता होनी चाहिए कि HTML हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। तो उन तमाम 6 के 6 हेडिंग को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहाँ पर मुझे बस टेक्स्ट को चेंज करना है H1, H2, H3, H4, H5 और H6। इसी तरह यहाँ पर जो ओपन टैग किया है मैंने और लास्ट में जो क्लोज टैग करना है यहाँ पर भी H2, H3, H4, H5 और यहाँ पर H6। और यहाँ पर भी मैं इस टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सी हेडिंग है ये। H3 कर दिया मैंने, H4, H5 और यहाँ पर H6। अब इसे कंट्रोल S करता हूँ मैं और अपने ब्राउज़र पे जाके इसे रीलोड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि दिस इज H1 हेडिंग, दिस इज H2 हेडिंग, दिस इज H3 हेडिंग, दिस इज H4 हेडिंग, दिस इज H5 हेडिंग और दिस इज H6 हेडिंग। तो आप देखेंगे ये सबसे ज़्यादा साइज में आपको दिखेगा, ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम, ये इससे कम और ये उससे कम। तो साथ साथ जैसे H1 की हेडिंग है ये बड़ी होगी, H2 की हेडिंग उससे छोटी होगी, H3 की हेडिंग उससे छोटी होगी, और इसी तरीके से आप जैसे जैसे हेडिंग साइज को, हेडिंग के नंबर को इंक्रीज करते रहेंगे साइज वैसे ही डिक्रीज होती रहेगी। तो ये तो हमारे पास हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर हमारे पास 6 हेडिंग्स होते हैं HTML के। अब मेन चीज़ ये कि इसकी साइज़ क्या होती है। जो H1 की हेडिंग है इसकी साइज़ क्या होगी, H2 की हेडिंग है इसकी साइज़ क्या है, फाउंड साइज़ क्या है। तो हम ये देख लेते हैं। अब इसको यहाँ पर मैं सारे हेडिंग्स की जो मैंने टेक्स्ट लिखा था इन तमाम को क्लोज करता हूँ, इसे हटाता हूँ, यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी साइज़ बताता हूँ, इसकी साइज़ होती क्या है एक्चुअल, ताकि आपको ये बात पता हो। कोई आपसे पूछे कि इसकी साइज़ क्या होती है
तो आप इसको बता सको। तो हमारे पास जो साइज़ होती है वो होती है हमारे पास, जो हमारे पास फाउंड जो साइज़ होती है, रिलेटिव फाउंड साइज़, वो हमारे पास होती है EM की सूरत में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EM, ये फाउंड साइज़ की रिलेटिव फाउंड साइज़ हमारे पास होता है EM। और ये फाउंड साइज EM जो हमारे पास जो इक्वल होते हैं, 1 EM जो इक्वल होगी हमारे पास होती है, वो होती है हमारे पास 16 पिक्सल के। 1 EM इक्वल टू 16 PX। तो हमारे पास H1 की जो हेडिंग होती है वो हमारे पास होती है 2 EM, यानी कि हमारे पास ये होगी हमारे पास 16 इंटू 2 32 PX। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो H2 की हेडिंग होती है ये होती है हमारे पास 1.5 EM, जो इक्वल होती है हमारे पास 24 PX के। इसी तरह हमारे पास जो H3 की हेडिंग होती है वो होती है हमारे पास 1.17 EM, जो इक्वल होते हैं हमारे पास 18.72 PX के, पिक्सल के। इसी तरह जो हमारे पास H4 की हेडिंग जो होती है हमारे पास 1 EM, जो इक्वल होती है हमारे पास 16 PX के। इसी तरह हमारे पास H5 की जो हेडिंग होती है वो हमारे पास होती है 0.83 PX, जो इक्वल होती है हमारे पास किसके भाई, 13.28 PX के। इसी तरह हमारे पास H6 की जो हेडिंग होती है वो 0.67 EM के होते हैं, जो इक्वल है हमारे पास 10.72 PX के। तो फाउंड साइज आपके सामने, अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको, अगेन इसको भी रन करके कंट्रोल S करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर आके इसको रिलोड करता हूँ, तो देखेंगे आप 2 EM 1.5 1.7 1 EM 0.83 0.67 EM। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमने अभी आज देखा, आज के लेक्चर में हमने हेडिंग देखी है कि, और हेडिंग के अंदर हमें ये पता है कि हमारे पास 6 हेडिंग्स होते हैं, और उसके साइज़ यानी कि फॉन्ट साइज़ देखा हमने, उसके फॉन्ट साइज़ कौन कौन से होते हैं, हमने वो तमाम चीज़ें देखी यहाँ पर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे पैराग्राफ का टैग और प्री का टैग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ये देखेंगे। और इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल A.Learning स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी आपको इसमें से मुझसे पूछना हो तो वो आप मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।